और अब बात करेंगे केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाला खुलासा सिया गोयल के कॉल रिकॉर्ड के डेटा से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केतन हत्याकांड में सिया कॉल रिकॉर्ड से बड़ा खुलासा हो रहा है। केतन के मर्डर से पहले सिया और चेतन में बातचीत हुई थी और 34 मिनट पहले ठीक फाइनल प्लान इसी बातचीत में रेडी किया गया था। यह संभावना जताई जा रही है। हालांकि बहुत ही चालाकी से दोनों ने अपने 3 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट रिकॉर्ड्स, वॉइस नोट्स, फोटोग्राफ्स सब कुछ डिलीट कर दिया था। हालांकि फॉरेंसिक लैब फोन्स भेजे गए हैं उसको भी रिकवर करने के लिए। लेकिन ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, मर्डर से ठीक 34 मिनट पहले का वो फोन कॉल जिसमें आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप दिया होगा, इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी धरातल पर लागू करने के लिए लंबे समय से मिलकर जिस प्लान की ये दोनों तैयारी कर रहे थे, 34 मिनट पहले ठीक इन्होंने बातचीत की होगी। और ये संभावना जताई जा रही है इस बड़े खुलासे के बाद। तो मर्डर से पहले 34 मिनट में क्या हुआ था, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हत्या से 34 मिनट पहले सिया और चेतन के बीच आखिरी सीक्रेट कॉल हुई थी। सीडीआर से आखिरी कॉल का अहम डिजिटल सबूत बरामद हुआ है। ये लास्ट कॉल यानी अंतिम कॉल में केतन की लोकेशन साझा होने का शक है और साथ ही टेक्निकल सर्विलांस से साजिश का डिजिटल लिंक भी उजागर हो रहा है। डिलीटेड व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैट रिकवर करेगी सीएफएसएल और साथ ही आरोपियों ने 3 महीने का चैट जो है वो सब कुछ डिलीट कर दिया है, जिसमें वॉइस नोट शामिल हैं, जो मैसेजेस वो एक्सचेंज करते थे सब कुछ डिलीट है। पुलिस डिलीटेड डेटा और लोकेशन लॉग्स खंगाल रही है। आखिरी कॉल के समय के आईपी एड्रेस का मिलान किया जा रहा है और डिजिटल सबूतों के आधार पर प्री प्लान्ड मर्डर साबित करने की पुलिस की तैयारी है, क्योंकि कोर्ट में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करने की कोशिश यहां पर पुलिस करेगी और इसी के लिए ये तमाम तैयारियां की गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुणे का वो लोहागढ़ किला जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ये कि मर्डर के ठीक 34 मिनट पहले चेतन और सिया गोयल में बातचीत हुई। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई उस पर खुलासा होना भी बाकी है। सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुजाता, एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए काफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये 34 मिनट पहले हुई फोन कॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है इस पूरे मामले में। क्या कुछ इसको लेकर अधिक जानकारी है? जी देखिए, इस पूरे मामले में सबसे अहम यदि कुछ है तो वो टेक्निकल एविडेंस, तमाम वो कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, मैसेजेस जो चेतन और सिया ने एक दूसरे के साथ किए हैं, वे पुलिस के लिए इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जोड़ने में एक अहम कड़ी के तौर पर साबित होंगे। सबसे पहले कि 34 मिनट पहले इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले दोनों आरोपियों ने एक दूसरे से बात की। इसी में अब ये भी बात निकलकर सामने आई है कि ये सिर्फ कॉल या मैसेजेस तक सीमित नहीं था, बल्कि इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए गूगल और यूट्यूब का भी सहारा लिया गया। वहां पर जाकर सर्च किया गया कि यदि किसी को कितने फीट खाई से फेंका जाए कि वो जिंदा ना बचे, अगर किसी को हम इतनी गहरी खाई से फेंकेंगे तो उसके जिंदा बचने के चांसेस कितने होंगे, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो जवाब क्या देना है पुलिस के पूछताछ में। यहाँ तक कि पोस्ट मर्डर भी जो कंडक्ट है वो भी यहाँ पर तय कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं काफी शातिरता के साथ दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, ताकि इस पूरे घटना को जो है कोर्ट में पेश कैसे किया जाएगा, आखिर इसे साबित करने के लिए कौन कौन से पूरी कोशिश सुजाता की गई थी दोनों की तरफ से और खासतौर पर सिया गोयल की तरफ से कि इसे किस तरीके से छुपाया जाए। लेकिन सच छुपता नहीं है, देरी से सही लेकिन सामने जरूर आता है और परत दर परत वो खुल रहा है इस वक्त। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच सिया के भाई साहिल से पुलिस ने पूछताछ की है। वड़गांव मावल पुलिस स्टेशन में ये पूछताछ हुई है। वकीलों के साथ सिया का भाई साहिल यहां पर पुलिस स्टेशन पहुंचा। केतन के सामने सिया से बहस हुई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केतन के सामने कैसे सिया से बहस हुई थी इसको लेकर जानकारी दी गई है। क्योंकि सिया का बयान भी लिया गया है, इसलिए सिया का परिवार, खासतौर पर सिया के भाई से पूछताछ की जा रही है उन बयानों के मिलान को लेकर कि कहीं सिया झूठ तो नहीं बोल रही और जो कुछ भी बोल रही है क्या परिवार वालों के बयानों से वो मेल खा रहा है, जिससे कि और भी ज्यादा अंदरूनी तरीके से इस पूरे मामले को परत दर परत सुलझाया जा सके। क्योंकि जो तमाम बयान
सिया के इस वक्त सामने आ रहे हैं। वो बार बार अपने बयान भी बदल रही है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सिया साहिल की लड़ाई में अब थाने में किस तरीके से जब सब पहुंच रहे हैं तो बयानों में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। सिया के भाई साहिल को पुलिस ने बुलाया। बड़गांव मावल पुलिस स्टेशन पर साहिल पहुंचा और सिया से झगड़े को लेकर साहिल से पूछताछ की गई। केतन और सिया के बाली वाले ट्रिप के दौरान क्या बहस हुई थी उसको लेकर सवाल जवाब हुए। साथ ही प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जा रहे थे सिया और केतन, और दोनों परिवारों के लोग भी साथ में ही जा रहे थे। बाली जाने से इनकार कर रही थी सिया। साहिल से ट्रिप को लेकर बहस भी हो गई थी। साहिल ने खुद इस जानकारी को साझा किया और इसी बहस को लेकर पुलिस ने आज पूछताछ की है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों सिया नहीं जाना चाहती थी, और तमाम तरीके के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यहाँ पर साहिल से लिए गए हैं। और उनका बयान अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी लेकर आ सकता है। सुजाता लगातार हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, सिया का भाई साहिल भी पुलिस थाने पहुंचा है। क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके के सवाल जवाब किए गए? जी देखिए, साहिल से और सिया के परिजन से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि साहिल को इस पूछताछ के एक दिन पहले भी बुलाया गया था, जहां पर 10 घंटे तक साहिल से पूछताछ चली है। आज एक बार फिर साहिल इसी वडगांव मावल पुलिस स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां पर मैं मौजूद हूं, और वो साथ में अपनी लीगल टीम को भी लेकर आए थे। जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका कहना था नो कॉमेंट, यानी फिलहाल वो बात नहीं करना चाहते। हालांकि पुलिस के सामने उन्हें सारे सवालों का जवाब देना होगा। खासतौर पर सिया अपने भाई साहिल से कितना क्लोज थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि साहिल ही वो शख्स है जिसने सिया और चेतन को मिलवाया था। क्रिकेट टूर्नामेंट्स में जब सिया और चेतन एक साथ देखे गए हैं, वहां पर दरअसल चेतन और सिया का भाई साहिल एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। तो ऐसे में चेतन और सिया के रिश्ते को लेकर साहिल को क्या जानकारी थी, कहा यह भी जा रहा है कि साहिल इस पूरे रिश्ते को लेकर उसे भनक थी, और जिसके चलते जब प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था और गाड़ी उनके घर के नीचे मौजूद थी, उस समय सिया गाड़ी के अंदर नहीं बैठना चाह रही थी और साहिल ने जबरदस्ती उसे गाड़ी के अंदर बिठाया ताकि वो इस रिश्ते में और इस शूट के लिए आगे बढ़ सके। तो ऐसे में साहिल की मौजूदगी और साहिल का रोल इस पूरे रिश्ते को लेकर क्या था, ये फिलहाल इसकी जांच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुजाता आप साझा कर रहे हैं, क्योंकि अगर साहिल को भी कम से कम पता था चेतन और सिया के रिश्ते के बारे में, तो साहिल ने क्यों नहीं परिवार को बताया, और क्यों जबरदस्ती वो अपनी बहन को करता रहा कि इस शादी में वो आगे बढ़े। वो भी बराबर का गुनहगार होता है अगर उसको ये सब जानकारी थी, जैसा आप जिक्र दे रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच आरोपी सिया और चेतन को आज पुणे पुलिस, आपको बता दें, कोर्ट में पेश करी। सिया और चेतन की आज रिमांड चुनकी खत्म हो रही है। 7 दिनों की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है, और कल पुलिस ने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था, जहां पर लोहागढ़ किला सिया को ले जाया गया था, और 2-2.5 घंटे तक ये पूरी तहकीकात चली थी, जहां पर सीन रिक्रिएट किया था कि कहां पर कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया होगा। और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर दोनों की चूंकि पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, तो वहीं आज रिमांड भी मांगी जा सकती है। सुजाता लगातार बने हुए। सुजाता, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कार्रवाई के जरिए भी। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही हैं जहां आप मौजूद है वहां पर साहिल, सिया का भाई भी पहुंचा था। तो एक तरफ तो पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब का सिलसिला है, तो वहीं दूसरी तरफ आज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, दोनों की पेशी होनी है। क्या कुछ कार्यवाही रह सकती है? जी देखिए, दोनों आरोपियों की 7 दिन की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है, और आज सुबह ही यहाँ पर साहिल अपनी लीगल टीम के साथ इसी पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए थे, और इसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में चेतन और सिया दोनों ही आरोपी बंद है। तो आपको बता दें कि आज जैसे ही कुछ समय बाद दोनों ही आरोपियों को यहाँ से निकालकर पास ही के वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, जहाँ पर 7 दिन की पुलिस कस्टडी में आखिर पुलिस को कौन कौन से वो जरूरी दस्तावेज मिले हैं, कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, ये आज बताएंगे, और आखिर उन्हें आगे की पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए, ये भी आज पुलिस को सिद्ध करना होगा। खासतौर पर अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि केसेस में जो आरोपी होते हैं उन्हें ये प्रूफ करना होता है कि वो इनोसेंट है, यानी उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस केस में पुलिस को प्रूफ करना होगा कि आखिर ये दोनों आरोपियों के गुनाह क्या है, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर ना तो सीसीटीवी है और ना ही कोई आई विटनेस था जिसने सिया या केतन को नीचे धक्का मारते हुए देखा है। तो ऐसे में सीक्वेंस ऑफ इवेंट यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए पुलिस के लिए बेहद जरूरी होगा। उन्हें ये प्रूफ करना होगा
कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक मर्डर था जिसको सिया और चेतन ने अंजाम दिया है। तो आज का ये दिन बेहद जरूरी रहने वाला है पुलिस के लिए भी और खासतौर पर सिया और चेतन इन दोनों के फेट को लेकर भी, क्योंकि दोनों ही फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपनी जो पक्ष है वो सामने रख रहे हैं। बीच में ऐसी भी जानकारी आ रही थी कि दोनों ही आरोपी एक दूसरे पर ये पूरा क्राइम ढह रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये ब्लेम गेम के बीच आखिर सही घटना क्या है, ये इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस जो है वो उनके फोन कॉल हिस्ट्री है, जिसको फॉरेंसिक लैब के जरिए जब अगर रिकवर किया जाएगा और अगर वो सामने आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किससे क्या बात की और किस तरीके की पूरी प्लानिंग रची और गढ़ी गई। बहुत शुक्रिया सुजाता आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सिया और केतन वाली जो बाली की ट्रिप थी उसको लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। कैब ड्राइवर ने एक बड़ा दावा किया है। ड्राइवर ने कहा है कि बाली नहीं जाना चाहती थी सिया ने केतन का पासपोर्ट ले लिया था। सिया से भाई साहिल की बहस भी हुई थी। तो जो ड्राइवर जिस कैब में वो बैठी थी उस कैब के ड्राइवर का ये कहना है कि कैसे भाई साहिल से बहस हुई थी, बाली सिया नहीं जाना चाहती थी और इसलिए केतन का पासपोर्ट भी सिया ने ले लिया था। मला त्यांचा कॉल आला, मी 200 मीटर गेलो होतो पुढे, भया गाडी तुम्ही मला माझं बॅग राहिले, मला बॅग आणून द्या। मग मी म्हणलो की रिवाज घेतो 200 मीटर गाडी, तुम्ही बॅग घेऊन या दादा म्हणलो, तिकडे या म्हणलो चलत। मग त्यांनी 200 मीटर चलत आले, मी 200 मीटर मागे रिवाज गाडी घेतली। मग घेतल्यानंतर एक 500 मीटर मी खाली गेलो होतो, त्यांचा लगेच मला कॉल आला की भया माझं पासपोर्ट विसरले गाडीमध्ये, बघा व्हिडिओ कॉल करतो मी। मग त्यांनी नंतर मला व्हिडिओ कॉल केला। व्हिडिओ कॉल केल्यानंतर मग मी त्यांना दाखवलं, ते म्हणले की भैया तुम्ही एअरपोर्टला या आणि मला मध्ये येऊन दाखवा। मग मी पार्किंगला गेलो, ते दोघं जण आले होते मुलं। आल्यानंतर ते पासपोर्ट बघितला, बॅटरी लावून मोबाईलची सगळं, मग गाडीमध्ये काहीच नव्हतं। तो कैब ड्राइवर का क्या कुछ कहना है हमने आपको सुनवाया, वो सच्चाई बयां कर रहे हैं कि कैसे उस दिन हुआ क्या था। कैब ड्राइवर ने बताया कि सिया ने पासपोर्ट छिपाया था। मुंबई एयरपोर्ट तक ले जाने वाले ड्राइवर का ये बड़ा खुलासा है।